अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर सरफराज अली। आज जो टॉपिक है हमारा एंटी टेस्ट का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक ट्रिक है आप बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से ईज़िली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े फार्मूलेज याद करने की ज़रूरत आपको इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी अब। तो मोल है क्या, एवोगैड्रो नंबर है क्या, इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, व्हाट इज़ अ मोल। तो मोल में भी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर आप ग्राम्स में लिखोगे बच्चे तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर मास या बच्चे हो फार्मूला मास, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इनको जब हम ग्राम्स में लिखेंगे तो ना वो एटॉमिक मास रहेगा, ना मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ना ही वो बच्चे फार्मूला मास रहेगा। वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, मोलर मास। तो चार किस्म के मासेस होते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और मोलर मास। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर वापस आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं सपोज़ आपको कहूँ कि हमारे पास एक सब्सटेंस है Na, सोडियम यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है और सोडियम का जो मास होता है बच्चे वो होता है 23। अब नहीं पता कि ये इसका एटॉमिक मास है, मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है। थोड़ी देर के बाद वो सारे इनके नाम आगे हम लिख लेंगे। इसके बाद अगर सपोज़ मैं ऑक्सीजन यहाँ पे लिखूँ, थर्ड वन यहाँ पे O2 करके लिखूँ, फोर्थ वन में यहाँ पे Ca करके लिखूँ कैल्शियम, नंबर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे लिखूँ मैं H2O, नंबर 6 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 7 पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे देखें, एक सोडियम का मास है कितना, 23। ऑक्सीजन का मास जो हमने पढ़ा है वो है 16 इन द पीरियोडिक टेबल, 8 एटॉमिक नंबर और 16 एटॉमिक मास। O2, एक ऑक्सीजन का मास है 16 तो 2 का हो जाएगा 16 मल्टीपल बाई 2, यस 32। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर इज़ 20। तो बच्चे इसका जो मास है यहाँ पे वो कितना है, 40। H2O, अब H2 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है बच्चे, 1। तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, 2 हाइड्रोजन का मास यहाँ पे हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16। तो 1 मल्टीपल बाई 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो H2O का जो यहाँ पे मास है वो है 18। नौ कार्बन डाइऑक्साइड में वही चीज़, एक कार्बन का मास होता है 12, ठीक है बच्चे, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 एटम्स हैं तो मल्टीपल बाई 2, 16 मल्टीपल बाई 2 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। अब आते हैं NaCl की तरफ। एक सोडियम का मास होता है 23, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, दोनों को जमा करो तो कितना हो जाएगा, 58.5। अब हमें नहीं पता अभी तक कौन सा एटॉमिक मास, कौन सा मॉलिक्यूलर, कौन सा फार्मूला है, कौन सा मोलर मास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ AMU, यहाँ पे भी AMU, यहाँ पे भी AMU, सबके साथ एक ही चीज़, एक ही यूनिट लिख रहा हूँ, सपोज़ AMU, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राम नहीं लिखा। जब मैंने किसी भी यूनिट या मास के साथ ग्राम्स नहीं लिखा तो मोलर मास कभी भी नहीं होगा। मोलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 4 किस्म के मासेस आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में भी। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और चौथा जो आखिर में मैंने आपको पढ़ाया
मोलर मास। तो इनमें से किसी का भी मोलर मास यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, ये सिंगल स्पेशीज है, एक ही है, तो अकेले को हम क्या कहेंगे, एटम। तो 23 इज़ वाट, इट इज़ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये भी अकेला है, सिंगल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, तो दिस आल्सो विल बी टर्म्ड एज एटॉमिक मास। ये भी बच्चे एटॉमिक मास ही है। आते हैं इसकी तरफ, तो O2 इज़ नॉट अ एटम, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो 32 को हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, सॉरी मोलर नहीं, इसको समझना, दिस मास इज़ अ फुल लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और उसके बाद ये कैल्शियम अकेला है एटॉमिक फॉर्म में, तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसी तरीके से H2O एटम भी नहीं है और एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, मगर ये पानी का मॉलिक्यूल हो सकता है। वाटर इज़ अ कंपाउंड, उसका एक मॉलिक्यूल H2O हो सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, मॉलिक्यूलर मास। ये भी क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड भी आयोनिक कंपाउंड है नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड है, मोस्टली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कभी भी आयोनिक फॉर्म में नहीं होते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इनके मास को भी हम क्या कहते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर मास। तो हमने यहाँ तक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की बात की है। नाउ दिस कंपाउंड NaCl इज़ अ कंपाउंड, ठीक है बच्चे। NaCl कंपाउंड तो है, मगर कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट है, आयोनिक है, तो दिस इज आयोनिक कंपाउंड। वाई दिस कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज इट कंटेन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो केटाइन और एनायन के बीच में बने, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बने बच्चे, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में हम ज़रूर पढ़ेंगे, इसका नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे हम, ठीक है बच्चे। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है, और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो हमें फार्मूला यूनिट्स में मिलते हैं, तो इसीलिए इनके मास को हम कहेंगे फार्मूला मास। क्या कहेंगे बच्चे, फार्मूला मास। तो याद करें, फार्मूला मास इज स्पेसिफाइड फॉर ओनली आयोनिक सब्सटेंसेस, आयोनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट में होते हैं और उन्हीं के मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। तो बात बहुत आसान, व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ अ सिंगल एटम। एक अकेले एटम का या कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है तो उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसका हुआ, ये अकेला है कि कैल्शियम, ये सोडियम, तो इनके मास को हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है बच्चे। ऑक्सीजन भी यहाँ पे अकेला है तो एटॉमिक मास। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इनके मासेस के साथ हम एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब ये कंपाउंड है, चलो कंपाउंड किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट फॉर्म में है या आयोनिक फॉर्म में, तो आयोनिक फॉर्म में है, तो आयोनिक कंपाउंड्स के साथ जो मास लिखेंगे बच्चे वो क्या होगा, फार्मूला मास। मगर अगर आप बुक्स में देखो तो वहाँ पे ऐसे लिखा होता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, चल जाएगा। मगर एक्चुअली अगर हम बात करें, डिफ्रेंशिएट की बात करें कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एटम जो फ्री स्टेट में होते हैं उनके मास को एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, या कोवेलेंट कंपाउंड्स के मास को भी हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास किसे कहेंगे, ना किसी एटम को ना किसी के मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास बच्चे जो होता है वो सिर्फ किसका होता है, फार्मूला मास सिर्फ होता है किनका, आयोनिक कंपाउंड्स का। तो एटॉमिक मास सिर्फ एटम्स का, मॉलिक्यूलर मास दो चीज़ों का होता है, एक मॉलिक्यूल का और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड्स का। और जो तीसरा मास आज हमने पढ़े यहाँ पे वो कौन सा है, फार्मूला मास। तो फार्मूला मास भी सिर्फ एक चीज़ का होता है, ना ही वो एटम होता है ना ही वो मॉलिक्यूल होता है, तो क्या होता है, वो कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड्स। आखिरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर हमें यहाँ पे क्या करूँ बच्चे, जल्दी में इसकी पिक ले लें, नोट डाउन कर लें, इसको थोड़ा मिटा के मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ अ मोलर मास, जो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे। तो जल्दी शाबाश इसी पिक ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ अ मोलर मास। अच्छा, यहाँ पे देखें, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, तीनों को हम एक्सप्रेस करते हैं विथ AMU। ये कोई केमिकल यूनिट नहीं है, जस्ट सिंपली इसको हम यूज़ कर रहे हैं विथ AMU। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, दीज थ्री क्वांटिटीज़ आर expressed with the unit that is AMU, atomic mass unit, atomic mass unit।
अब आते हैं मोलर मास की तरफ। ये सारा मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ। नाउ मोलर मास क्या होता है? मोलर मास जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, जो मैंने कहाँ पे लिखा है बच्चे? इन द डेफिनेशन। आज का लेक्चर ये बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो 58। अब जो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो एटॉमिक मास था, मैंने ग्राम लगा दिया, यहाँ पे भी ग्राम लगा दिया, ये ग्राम, सब के साथ आखिर में ग्राम्स। याद करो बच्चे, ये पहले क्या था? एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट विल बी टर्म्ड एज मोलर मास। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास नहीं, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। ठीक है बच्चे, क्योंकि ग्राम्स की बात हो रही है। ये पहले आखिरी ने क्या था? मॉलिक्यूलर मास। ग्राम्स में लिखा तो मॉलिक्यूलर मास किस में कन्वर्ट हो गया? मोलर मास में। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। उसी तरीके से पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले जो मासेस मैंने यहाँ पे लिखे थे वो मॉलिक्यूलर मास थे विथ एम यू को हटा के मैंने ग्राम्स में लिखा, तो मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इस कॉल्ड मोलर मास। ये पहले फार्मूला मास था, मैंने ग्राम्स डाल दिया यहाँ पे, तो नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज मोलर मास ऑफ NaCl। तो व्हाट इज़ मोलर मास? एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, कोई भी मास हो, उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो बच्चे उससे हम कहेंगे मोलर मास। तो ये टॉपिक आपका कौन सा हुआ अभी? व्हाट इज़ द मास, टाइप्स ऑफ द मासेस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे? मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल बी टर्म्ड एज मोलर मास। ठीक है, इसके बाद फिर जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चे वो हमारा होगा मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो एंड करते हैं इसको यहाँ पे, फिर मैं दूसरा लेक्चर बनाता हूँ बच्चों के लिए मोल और एवोगैड्रो नंबर का। थैंक यू वेरी मच।